कि श्रद्धा का जो व्यक्तित्व था वो इस तरह का था कि ना तो ना और हाँ तो हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनको अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमने जो चुना है वो बेस्ट चुना है। तो वैसा विचलन नहीं था, क्योंकि श्रद्धा ने जब तक नहीं बोला तब तक ज़रूर था। लेकिन एक बार श्रद्धा ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब तुम अगर दम है तुम में और तुम अगर वादा पूरा कर सकते हो तो दिखा दो करके, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। इस लम्हे के बारे में मैं आपसे पूछूं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे आपने कहा और क्यों कहा? एक्चुअली जब एक बार ये हो गया कि मना हो गया, उसके बाद फिर ये तय हुआ कि अब साथ में पढ़ाई करनी है और कुछ ये नहीं रहेगा। जैसे लगातार जब फिर हमने साथ में पढ़ना शुरू किया तो मुझे मनोज के व्यक्तित्व के बारे में भी पता चला कि किस तरह के हैं। दूसरा, मनोज इनडायरेक्टली बताते भी रहते थे कि जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी क्योंकि मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ तो इस तरह की प्रोसेस चल रही थी। और उसके बाद हुआ ये कि एक बार मनोज घर गए थे अपने, और वो जो 4-5 दिन का जो पीरियड था वो मेरे लिए बड़ा कठिन समय गुजरा। और मुझे तब एहसास हुआ कि अब मुझे भी मतलब पिघल रही है। अच्छा, पिघलना शुरू हो रहा है, पिघल चुका है। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग बैठे थे एक जगह, वहाँ पर एक ओम जी नाम का एक रेस्टोरेंट था जो जिसमें पार्टी चल रही थी, सिलेक्शन की पार्टी थी, हमारे फ्रेंड का हुआ था सिलेक्शन। उस पार्टी में फिर कुछ इस तरह की बातें हुई कि तुम लोगों का हो ही नहीं सकता, इस चक्कर में पड़े हुए हो तुम लोग। तो काफ़ी उस समय बेइज्जती का सामना करना पड़ा और वो बड़ा टफ मोमेंट था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, और लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था उसके बाद। तो वहाँ पर उसके बाद वो जो काफ़ी बेइज्जती जब हो गई तो, और उसमें कारण यही समझ में आया कि क्योंकि हम, जैसा अभी आपने कहा वरुण जी, कि ये माना जाता है कि जब आप इस चक्कर में हैं तो फिर अब नहीं होने वाले, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता हुआ ऐसा दिखाई दिया। तो उसके बाद जब वहाँ से निकले तो फिर मैंने एक्सेप्ट भी किया, मनोज को बोला भी, और मैंने ही बोला कि अब क्या हम एक छत के नीचे रह सकते हैं फिर उसके बाद ये बात आई कि अच्छा अब उलट पलट दो दुनिया, क्योंकि मनोज मुझे कहा करते थे कि तुम हाँ करो तो फिर मैं सारी दुनिया उलट पुलट के रख दूंगा तो ऐसा क्या होता है कि प्रेम में जो इंसान ऐसा रॉकेट हो जाता है बिल्कुल कि उसको कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है? तो मेरा साथ यही था कि जब मैं दिल्ली था तो मैं बचपन से डायरियाँ लिख रहा था। तो उस डायरियों में मैं अपना जो संघर्ष लिख रहा था वो ऐसा सोचता था कि कभी तो कोई होगा जिसको मैं सुनाऊंगा। और जब कोई ऐसा इंसान मिला तो फिर लगा कि यार एक बार ये हाँ कर दे तो फिर वो उलट पलट दूंगा दुनिया को। तो श्रद्धा, कैसे आपको लगा, होता नहीं कि दुनिया में तो संघर्ष बहुत लोगों के हैं, तो कैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक लड़की कैसे चुनती कि इस आदमी का संघर्ष मैं अपना बनाना चाहती हूँ प्रोसेस तो पता नहीं, लेकिन कुछ इंडिकेशन होता है, या शायद प्यार की शुरुआत सबसे पहले सम्मान से होती है। तो जब मैंने मनोज को देखा तो मुझे बड़ा चमत्कारी सा, बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व लगता था मनोज का, क्योंकि जिस आदमी को ये पता नहीं है कि शाम के रोटी का क्या होना है, उसको सपना एकदम क्लियर दिख रहा है। और शायद विश्वास जो होता है वो बड़ा इन्फेक्शियस होता है, वो बड़ा एक आकर्षक व्यक्तित्व है मनोज का जो है, और अट्रैक्टिव होता है, बहुत लगता है कि यार ये तो सही लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें अगर किसी के पास है तो फिर कोई एग्जाम या कोई चीज़, फिर उसका डर नहीं लगता, क्योंकि अब पता रहता है कि वो तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। एक बात कुमार भाई, आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि एक अफेयर का एक